हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अर्पित में। दोस्तों, आइए आज जानेंगे हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय घटना चक्र के भारत का इतिहास। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। दोस्तों, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए या पढ़ने में थोड़ा सा असमंजस मुझे होती है, तो अगर वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। इतिहास। इतिहास सब इति प्लस प्लस हाथ से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य यह निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। प्राचीन काल भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। यहाँ पे साहित्य स्रोत है। साहित्य स्रोत में है धार्मिक इतिहास, लौकिक इतिहास। लौकिक इतिहास में है ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन आदि। और धार्मिक साहित्य में है ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, पुराण, अकर्ण्य, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ में जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ। और इधर है पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला आदि। आइए हम लोग साहित्य स्रोत पहला पढ़ते हैं। ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद। वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद के द्वारा प्राचीन आर्यों ने के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है। हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। अरण्यक। अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ की अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक और सहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया। जंगल में पड़े जाने के कार्य ने अरण्यक कहा जाता है। तो जंगल में पड़ने के कार्य से अरण्यक। अरण्यक मतलब जंगल होता है। कुल 7 अरण्यक उपलब्ध हैं। उपनिषद। उप का अर्थ है समीप और निक का अर्थ है निष्ठा पूर्वक और सद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त होता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य में अंतिम भाग के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों की प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से उद्धृत है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति और छंद। नेक्स्ट है सूत्र। वैदिक साहित्य में अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। स्वत सूत्र यज्ञ संबंधित नियम, गृह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन, धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का वर्णन। नेक्स्ट है धर्मसूत्र धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख। धर्म सूत्र से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार टीकाकार हैं मेघातिथि, गोविंद राज भारूची, कुल्लुक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, ज्ञानेश्वर या अपरार्क। व्याकरण ग्रंथों में सबसे प्राचीन पाणि कृति अष्टाध्यायी है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में रचयिता लोम हर्ष तथा उनके पुत्र उग्र श्रावत है। पुराणों में भविष्य काल में शैली में कली कलियुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। महाकाव्य। वैदिक साहित्यों के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य पुराण हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी।
महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे सतः शस्त्र संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों में प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। ब्राह्मणेतर साहित्य, बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इसके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जातकों में बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में। दीपवंश महावंश के मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर को जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञान होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृति परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। नेक्स्ट है लौकिक इतिहास। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य और अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्रों को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त कृति, मुद्राराक्षस, सामदेव कृति, कथा सरित सागर, क्षमेंद्र कृति, बृहतक कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत है। कलहर द्वारा रचित राज तरंगिणी को 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञान होता है। विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस की पुस्तक हेरोस्ट्रेटिका में से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन निरियाकस, आर्नेक्रिस्टिस और अरिस्टोबुलस के विवरण के अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों को 3 राजदूतों मेगास्थनीक, डाइमेकस तथा डायोनीसियस उल्लेखनीय है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। मेगास्थनीस ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज का एवं संस्कृति का वर्णन किया। डाइमेकस सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसागर के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट दोस्तों, डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी ने 2वीं शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। पालनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे, खनिज पौधे, पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक 1ली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उन समय में भारतीय बंदरगाहों, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चीनी लेखक फायान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसने तत्कालिक मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। हेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। यह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सियूकी नाम से जाना जाता है। हेनसांग को प्रसिद्ध प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता। 7वीं शताब्दी सदी के अंत में इत सिंह 7वीं सदी के अंत में भारत आया। इसने विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा। मा त्वान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों पर, चाओ जू कुआन ने चोल की तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट है चीनी यात्री सुंग यून 1518 ईस्वी में भारत आया था। अरबी लेखक अलबरूनी 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। उसने तहकीक हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसने
भूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि के विस्तृत वर्णन है। अलबरूनी गणित ज्योतिषी, गणित विज्ञान, अरबी, फारसी, संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 19वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों की तत्कालिक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी। अन्य विदेशी लेखक हैं इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। यह 14वीं सदी के सामाजिक, उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर नामक ग्रंथ लिखे। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री सर्वाधिक प्रामाणिक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मुद्रा, चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व मिला। बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरु तथा नास्त्य अश्वनी के वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मार्कसिक, गुर्जरा, निट्टूर एवं ऊड डे गोलम से प्राप्त अभिलेखों को अशोक का नाम स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा आरामेइक लिपियों में मिले हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के भागवत धर्म में विकसित होने की साक्ष्य मिले हैं। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 में ईस्वी में जेम्स प्रिंसपे ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 1510 के भानुगुप्त के अरण्य अभिलेख से मिलता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना तथा सीसा धातु के बनाए गए थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। सातवाहनों ने सीसे के साथ गुप्त शासक ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंदू, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे समड़िया अभिलेख। देखो, अभिलेख और यहाँ शासक हैं। हाथीकुबा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दामन। नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभश्री। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। नेक्स्ट है मूर्तियां, स्मारक एवं चित्रकला। भरहूत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की संजीव झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश मिलता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इतिहास का विभाजन अब हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा: प्राग ऐतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ेंगे। अब इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञान होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता में इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। भीमबेटका की गुफा का चित्र पूरा पाषाण कालीन है। पहिए का प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नव पाषाण काल में किया गया था। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। मध्य पाषाणकालीन महदगा दहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी व सिंग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गतावास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए। आगे ऐतिहासिक काल, इस काल के लेखन कला तथा विकास हो तो चुका था, किंतु इस काल में लिपि पढ़ने में भी असफलता नहीं मिल सकी। हड़प्पा काल को इस काल में रखा जाता है। गैरिक एवं कृषि लोहित मृदभांड संस्कृति इस काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल, इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा वैदिक लेखों का वर्णन मुख्य स्रोत है। ताम्र पाषाण काल, इस काल में मनुष्य ने पत्थर तथा तांबे के औजार के साथ प्रयोग किया। उस काल में ताम्रपार्श्विक काल तथा कैलकोलिथिक काल कहा जाता है। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आहार तथा गिलुंद है। पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा, कायथा और एरड़ पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत है। मालवा मृदभांड ताम्र पाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने गए हैं। जैव स्थूलन में सबसे बड़ा धैमाबाद है। आहट का प्राचीनतम नाम तांबावती अर्थात तांबावली जगह है। कयथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। नोट, मानव द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लोहा धातुओं का प्रयोग किया गया था। हिंदू हड़प्पा सभ्यता, हिंदू सभ्यता आगे ऐतिहासिक सभ्यता है। हिंदू सभ्यता का प्रौढ़ काल 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। काले रंग की आकृतियों को चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता मिलती है। नोट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी पुरास्थल दास नदी के किनारे तथा सुतकांगेंडोर, बलूचिस्तान। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरी और कालीबंगा है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। हरियाणा में बनवाली से पक्की मिट्टी के बर्तन बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की विशाल स्नाना साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इनका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए थे। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव के संबंधित किया। नोट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, पाकिस्तान तत्कालिक मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के टीले पर सर्वेक्षण करवाया। 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत लरकाना जिले में सिंधु घाटी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदड़ो का शब्द अर्थ है मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी के कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन
अंग्री पशु का है, जिसके बाद कुबड़ वाले बैलों का अंकन है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसका आकार 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेमी है। वर्गाकार ईंटें चंदोदड़ो से मिले। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ, जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। लोथल एवं चंदोदड़ो के मनके बनाने के कारखाने मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों की खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मोसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिला, जिसका आशय सिंधु सभ्यता से है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता वासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृत्त पूजा, जल पूजा साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथा अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के पतन, कारण और उनको मानने वाले विद्यमान। यहाँ लिखा है कारण और विद्यमान। जलवायु परिवर्तन माना था R.L. स्टाइन। भूतात्विक परिवर्तन माना था M.R. साहनी। प्राकृतिक आपदा माना था कैनेडी। बाढ़ माना था मैक एवं मार्शल। आर्यों का आक्रमण माना था गाइडन चाइल्ड एवं व्हीलर। प्रशासनिक शिथिलता माना था जॉन मार्शल। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नाम नदी। हड़प्पा नदी थी रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो नदी थी सिंधु नदी किनारे। रोपर था सतलज नदी किनारे। कालीबंगा था घग्गर नदी किनारे। लोथल था भोगो नदी किनारे। सुतकांगे गेंडोर था दास नदी किनारे। सुतका होग था सादीकोर नदी किनारे। आलमगीरपुर था हिंड नदी किनारे। रंगपुर था भादर नदी किनारे। कोट दीजी था सिंधु नदी किनारे। कुड़ाल था सरस्वती नदी किनारे। चंदोदड़ो था सिंधु नदी किनारे। बनवाली था सरस्वती नदी किनारे। मांडा था चिनाब नदी किनारे। भगवानपुरा था सरस्वती नदी किनारे। दैमाबाद था प्रवरा नदी किनारे। आमिर था सिंधु नदी किनारे। राखीगढ़ था घग्गर नदी किनारे। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मुख्य धातु एवं प्राप्त स्थल, कच्चा माल और यहाँ पे स्थल। तांबा था खेतड़ी, खेतड़ी से पाया गया राजस्थान और बलूचिस्तान से। लार्ज वर्द पाया गया था बदशंखा अफगानिस्तान से। फिरोजा टिन पाया गया था ईरान से। चांदी पाया था राजस्थान की जवार एवं अजमेर की खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान। सीसा पाया गया था अफगानिस्तान से। शिलाजीत पाया गया था हिमालय से। गोमेद पाया गया था गुजरात से। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 10,000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति को मानने वाले को आर्य कहा जाता था। आर्य संस्कृति शब्द भाषा का शब्द जिनका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते थे। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और वेदत्री कहा जाता है को वेदत्री कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ अर्थात कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल को पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यह चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों की बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में कर्मकांड। सामवेद में संगीत विस्तृत मिलता है। ऋग्वेद में कुल
10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,552 रचनाएं हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र है। रचयिता जो विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेदों की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विविध ज्ञानों का उल्लेख यजुर्वेद को प्राप्त होता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाज स्नेही संहिता कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद में पद और गद्य दोनों हैं। यजुर्वेद के अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध ज्ञात्रिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय। अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त तथा 5,987 मंत्र हैं। इनमें तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई भागों में विभक्त थी। ये कुल या गृह, ग्राम, विष तथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विष का प्रधान विषपति, जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित और सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी थे। ऋतनियों की संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सुत, ग्रामीण, क्षति, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप, पालागल और गोविकर्ता। नेक्स्ट है वाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदथ आर्यों में सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में भाषा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। सभा वृद्ध, श्रेष्ठ तथा अभिजात संभ्रांत लोग को संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता के प्रतिनिधि सभा थी। समिति राज्य की नियुक्ति पदच्युत करने तथा उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति को सभापति को ईशान कहा जाता था। वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थी। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदामा तथा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुए। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिली है। कोष्ठ उपनिषद में यम और निचिकेता का संवाद मिलता है। यम और निचिकेता का संवाद मिलता है। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहड़ जाबाली और केकई के राजा अश्वपति वेट करेंगे अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों में सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को मातेमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। छंदों के उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 श्रमों का उल्लेख मिलता है। का प्रधान होने के कारण वरुण को सतसय गोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। वैदिक साहित्य में कोई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है जिन्हें वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे ये वैदिक युगीन शब्द मुख्य शब्दावली एवं अर्थ। 1 अघन्य, वध न करने योग्य अर्थात गाय। उर्वरा, जुते हुए खेत को कहा जाता था। कांगल हल को कहा जाता। वक्र बैल को कहा जाता। यव जौ को कहा जाता। गोमुद गेहूं को कहा जाता था। हरण या सुवर्ण सोना को कहा जाता था। करीस गोबर की खाद को कहा जाता था। बेकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाले वह को कहा जाता था। तंदुल कहा जाता था धान को। व्रीहि कहा जाता था चावल को।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलूप कहा जाता था। नेक्स्ट है, स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक बेटे के छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी, इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन विवाह अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमुच कहा जाता था। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। सॉरी दोस्तों, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों को सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस या कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार वाणिज्य का कार्य पड़ी वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच संबंध की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन साहित्य। पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद, जैसे ब्राह्मण, इसके ब्राह्मण है ऐतरेय कौशिकी और अरण्य है ऐतरेय कौशिकी और उपनिषद है ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद में है दूसरा है सामवेद और इसके ब्राह्मण हैं तांडेय और जैमिनी। अरण्यक हैं जैमिनी और छांदोग्यारण्यक और उपनिषद है छांदोग्य और जैमिनी। यजुर्वेद है तैत्तिरीय शतपथ और इसके अरण्यक है तैत्तिरीय शतपथ और उपनिषद है बृहदारण्यक और कठो कठोपनिषद। नेक्स्ट है अर्थवेद, इसके ब्राह्मण है गौपद और इसके अरण्यक कोई नहीं है और उपनिषद है मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद की कुल लिपि ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अर्यानी कहा जाता था। नेक्स्ट है वैदिक ऋग्वेद कालीन नदियां। यहाँ पे प्राचीन नाम, यहाँ पे आधुनिक नाम, फिर प्राचीन नाम आधुनिक नाम। कुर्म कहा जाता था कुर्रम को, वितिस्ता कहा जाता था झेलम को, परुष्णी कहा जाता था राबी को, विपाशा कहा जाता था व्यास को, दशधृति कहा जाता था घग्गर को, सुवास्तु कहा जाता था स्वात को, कुंभा कहा जाता था काबुल को, अस्किनी कहा जाता था चिनाब को, शतुद्री कहा जाता था सतलज को, सदानीरा कहा जाता था गंडक को, गोमती कहा जाता था गोमल को। अब यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन देवता। इंद्र युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच समस्त संबंध स्थापित करने वाला माना जाता था। वरुण आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता। समुद्र का देवता वरुण को माना जाता था। जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋतु का विनाशक ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। वरुण को काफी देवताओं का माना जाता था। वरुण एक महत्वपूर्ण देवता था। गौ आकाश का देवता, सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, अश्वनी विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मारुति आंधी तूफान का देवता, रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 6000 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इन कालों में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। इन काल के लोग लोहे का हथियारों का प्रयोग करते थे। इसमें सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब तथा विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख मिलता है। काष्टक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग अस्थायी निवास बनाने लगे। इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। प्रजापति संगठनों में सभा समिति तो बनी रही किंतु विदध का अस्तित्व समाप्त हो गया। नेक्स्ट है सभा के स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया।
उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। शतपथ ब्राह्मण में इस काल में अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, मैत्री आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र पत्र स्थापित हो गई, प्रथा स्थापित हो गई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कोष्ठ या स्थान व समूचे। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई और 6 वेदांग यहाँ हम लोग भी पढ़ेंगे। नीचे पहले आते हैं। कुल गोधन पाला जाता था, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष में उत्पन्न लोगों के समुदाय में अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। पूषण को पशुओं का रक्षक देवता तथा अब शूद्रों के देवता हो गए। उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई तथा ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। और हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। पहला है शिक्षा वेदांगों के अंग। जैसे वेदांग और वेदांगों के अंग। शिक्षा जैसे नाक से, निरुक्त थे कान से, ज्योतिष नेत्र से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, छंद पांव से। एक बार फिर पढ़ेंगे। शिक्षा नाक से, निरुक्त कान से, ज्योति नेत्र से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, छंद पांव से। अब हम लोग पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। पहला बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन रुमनदेई नामक स्थान पे हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी तथा माया कोयली गढ़ाज की कन्या थी। शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई तथा इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम एवं गोपा बिंबा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने जहांगीर के रुद्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ ऋषिपतन के उपदेश दिया। कुरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाया तथा इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह स्थान बोधगया नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट है इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसन्नजीत तथा उदयन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले में कुशीनारा नामक स्थान पर 800 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक घटना और यहाँ प्रतीक है। गर्भस्थ होना हाथी कहलाया, जन्म कमल और सांड कहलाया, गृहता घोड़ा कहलाया, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष कहलाया, निर्माण पदचिन्ह कहलाया, महापरिनिर्वाण स्तूप कहलाया। इनके अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर में अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा जाता था। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म और संघ में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए कि बुद्ध निर्माण के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधी, गामनी और प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद कारण कार्य सिद्ध की व्याख्या की गई। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही जो इस प्रकार है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, तीसरा है सम्यक मार्तांग, 5वां है
सम्यक आजीवक, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्गों का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है कि निर्वाण, जिसका अर्थ है दीप का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट है हम बौद्ध संगीतियां पढ़ेंगे। तो पहले ही है यहाँ पे संगीत लिखा है, फिर समय, फिर स्थान, फिर अध्यक्ष, फिर कौन सा शासक उसे आयोजित करवाया था। प्रथम बौद्ध संगीति 1883 ईसा पूर्व स्थान में राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 1383 ईस्वी में हुआ था। स्थान है वैशाली, अध्यक्ष है सर्वकामी और शासक है कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व। स्थान है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तिस्स, अशोक शासक है अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति है ईसा की प्रथम शताब्दी। स्थान कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और शासक थे कनिष्क। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपाद का उद्देश्य दिया। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता जबकि पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध को पूर्व जन्मों का कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। कालांतर में दो महायानों, दो भागों शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय के एक शाखा व्रजयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभावत मथुरा कला के अंतर्गत बनी। बुद्ध द्वारा पद्धत पंचशील उपदेश के उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। उसकी कृति विशुद्धिदिग्ध मग्ध में बौद्ध सिद्धांतों के स्पष्टीकरण किया गया, जिसमें बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। जैन धर्म में भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। पहला है महाजनपद, फिर उसकी राजधानी, फिर वर्तमान स्थिति। अंग की राजधानी थी चंपा और वर्तमान स्थिति है भागलपुर मुंगेर बिहार। अवंती की राजधानी थी उज्जैन या महेशमती और वर्तमान स्थिति है मालवा मध्य प्रदेश। शूरसेन की राजधानी है मथुरा और वर्तमान स्थिति है मथुरा उत्तर प्रदेश। काशी की राजधानी है वाराणसी और वर्तमान स्थिति है वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती या साकेत और वर्तमान स्थिति अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ और वर्तमान स्थिति है आधुनिक दिल्ली मेरठ व हरियाणा के कुछ क्षेत्र। नेक्स्ट है कंबोज की राजधानी है हाटक या राजपुर और वर्तमान स्थिति है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी कश्मीर। नेक्स्ट है असमक की राजधानी है पोटलीपोतन और वर्तमान स्थिति है गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। नेक्स्ट है चेदी की वर्तमान राजधानी है शक्तिमती और वर्तमान स्थिति बुंदेली उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है पंचाल की राजधानी है अहिच्छत्र और काम्पिल्य और वर्तमान स्थिति बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है वज्जी की राजधानी थी वैशाली और विदेही और वर्तमान स्थिति है मुजफ्फरपुर दरभंगा के मिथिला के आसपास क्षेत्र बिहार। नेक्स्ट है वस्त की राजधानी है कौशाम्बी और वर्तमान स्थिति है प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मगध की राजधानी थी गिरिवज राजगृह पाटलिपुत्र और वर्तमान स्थिति है पटना गया बिहार। नेक्स्ट है मत्स्य की राजधानी है विराटनगर और वर्तमान स्थिति है जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट है मल्ल की राजधानी है पावा या कुशीनगर या कासुवती और वर्तमान स्थिति कुशीनगर देवरिया आदि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है गंधार की राजधानी है तक्षशिला और वर्तमान स्थिति है रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर संपादक ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राज अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं असत्य अहिंसा अस्तेय चोरी न करना अपरियय संपत्ति न रखना
महावीर की माता का नाम पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 1999 ईसा के कुंड ग्राम वैशाली में हुआ। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा की चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम अनुज्या या अड़ोज्या प्रियदर्शनी था। महावीर 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जिम्बक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर सार वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन या विजेता, अरिहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया। नेक्स्ट है महावीर को जमाता दामाद जामरी ने उनके प्रथम अनुयायी बने। यहाँ पे देंगे दार्शनिक पद्धति उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतमी, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कजात या उल्लू, पूर्व ममीषा के दर्शक थे जैमिनी, उत्तर ममीषा के दर्शक थे बद्रायण। प्रथम जैन भिक्षुड़ी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए, जिनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल शुद्ध मण जीवित थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मूर्ति निर्माण 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य में पावापुरी में हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु ने अपने शिष्यों सहित कर्नाटका चले गए। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य को जोड़ा। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों में के लिए 5 अणुव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन धर्म में सप्त भंगिनीय ज्ञान के नाम अन्य नाम सायदवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर में गंग वंश में मैत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख मिलता है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु था। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संलग्न प्रथम जैन सभा में किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे 24 जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह। यहाँ है उनका क्रम, तीर्थंकर का नाम और ये प्रतीक चिन्ह। ठीक है, पहले है ऋषभदेव, फिर उनका प्रतीक चिन्ह है बैल, फिर है अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी, फिर है शंभवनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, अभिनंदन, उनका प्रतीक चिन्ह है बंदर, सुमितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है चकवा, पद्मभृत, उनका प्रतीक चिन्ह है कमल, सुपार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक, चंद्रप्रभा का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा, पुष्पदंत का प्रतीक चिन्ह है मकर या डॉल्फिन, शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह है कल्पवृक्ष, श्यामसन नाथ का प्रतीक चिन्ह है गैंडा, वासुपूज्य का प्रतीक चिन्ह है भैंसा, विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह है सूकर, अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह है बाज, धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह है वज्र, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है हिरण, कंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह है बकरा, अहरनाथ का प्रतीक चिन्ह है मछली, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह है कलश, मनुष्य सुभद्र का प्रतीक चिन्ह है कछुआ, नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह है नीलकमल, नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह है शंख, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्पफड़, महावीर का प्रतीक चिन्ह है सिंह। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जैन संगीतियां। प्रथम जैन संगीति 1310 ईसा पूर्व में स्थल पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और कार्य जैन साहित्यों की रचना। द्वितीय जैन संगीति 1512 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थल है बल्लवी और अध्यक्ष है देवधृग गढ़ी क्षमाश्रम और शासक कोई नहीं था और कार्य
विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण और संपादन करना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्यों को आवरण का सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के स्वरबेला में आयोजित किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म। भगवान शिव के उपासक को शैव धर्म कहते हैं। ऋग्वेद में शैव को रुद्र कहा जाता है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 मिलती है, वासुपति, कपालिक, कालामुख और शैव। शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय पशुपति संप्रदाय है। पशुपति संप्रदाय का स्थापना लकुलिश ने किया था। लकुलिश को भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय कापालिक है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। शिव पुराणों में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। कालामुख संप्रदाय के लोग नरकंकाल में ही भोजन, जल तथा सुरपान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इन्हें जागम भी कहा जाता था। ये शिवलिंग के उपासक थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव थे। लिंगायत संप्रदाय के वीर शैव संप्रदाय भी कहते थे। 10वीं शताब्दी के मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रसारक गुरु गोरखनाथ के समय हुआ। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समर्थक शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय रहा। सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में निर्मित हुई थी। पल्लव काल में नायनार संतों ने शैव धर्म के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। 63 नायनार संतों में प्रमुख थे अम्पार, संबंदर, सुंदर मूर्ति। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर शैव धर्म का निर्माण चोल शासक राजा प्रथम ने करवाया। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के समय में परम दंडा व खोह शिवलिंग की स्थापना हुई। गुप्त काल में भूमरा में शिव का नचना, ठाकुर में पार्वती मंदिरों का निर्माण हुआ। कुषाण शासकों ने मुद्राओं पर शिव एवं नंदी के अंकन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है वैष्णव भागवत धर्म, जिसे हम कहते हैं। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। इसके प्रवर्तक विष्णु शाश्वत वंशी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में किया गया, इनमें उन्हें देवी की पुत्र तथा गौर अंगिरस का शिष्य बताया गया। वसुदेव का पुत्र होने के कारण इन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता था। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। इसी कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा देशनगर गरुड़ स्तंभ जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज सूरसेन मथुरा के लोग को हेराक्लिस का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। ओपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। नेक्स्ट है गुप्त नरेश वैष्णव मतनुयायी थे तथा उन्होंने इस धर्म राजधर्म बनाया था। गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। राष्ट्रकूटों का शासक दंतीदुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनाया। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई पेरिय अलवार, आंडाल और नम्मालवार। अलवारों में एकमात्र महिला संत अंडाला थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है। पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है कूर्म कच्छप, तीसरा है वराह, चौथा है नृसिंह, पांचवा है वामन, छठा है परशुराम, सातवां है राम, आठवां है कृष्ण, नौवां है बुद्ध, 10वां है कल्कि जो अभी आने वाला है। अब कब आएगा पता नहीं। नेक्स्ट है कुछ अन्य संप्रदाय मत एवं संस्थापक। 10 नामी अद्वैतवाद संस्थापक थे आदि शंकराचार्य। वैष्णव शिष्टा दैत्य थे, संस्थापक थे रामानुज।
नेक्स्ट है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मत थे द्वैत और संस्थापक थे अनंत तीर्थ माधव। नेक्स्ट है रुद्र और शुद्धादित्य थे और इसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी। नेक्स्ट है सनक। सनक के मत थे द्वैताद्वैत और इसके संस्थापक थे निम्बकाचार्य। नेक्स्ट है प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक। प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक बरकरी के संस्थापक थे नामदेव। धरकरी के संस्थापक थे रामदास। श्री वैष्णव के संपादक थे रामानुज। आजीवक के संस्थापक थे मखली गौशाला। छिद छछवाद छिद छछवादवाद के संस्थापक थे आचार्य अभिजीत केशमलिंग। भौतिकवाद के संस्थापक थे फकुद कच्चानयन। घोर अक्रियवादी के संपादक थे पुरड़ कश्यप। अनिश्चयवादी के संस्थापक थे संजय वेलिथुपुत्र। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। आधुनिक बिहार के पटना गया जनपदों भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था जिसने गृह राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने अपने राजवैदिक जीवों को अवंती नरेश चंडोल ध्रुपद की चिकित्सा के लिए उन्हें राजा में भेजा था। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु कुड़िक बना था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था तथा महानंदी था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था या धनानंद था। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य कौटिल्य चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त धनानंद को हराने से इसने चंद्रगुप्त की सहायता की तथा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र जिसका विषय राजनीति है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का शासक को पराजित किया जिसने बाद में अपने पुत्र कॉर्नेलिया मतलब हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर उसे एरिया काबुल अराकोसिया कंधार पेमीसदाई हेरात तथा जेड्रोसिया मरकाना कुल 4 प्रांत दहेज में दे दिया। बहुत ज्यादा ले लिया दहेज यार। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन एपिनियास ने किया। सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में आया। मेगस्थनी द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका थी। चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी तथा गुरु जैन भद्रबाहु का शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के स्वर्ण गोला में उपन्यास पद्धति संलेखना द्वारा की गई थी। संलेखना वो होता है जिसमें पानी भूख मतलब जो भी खाना पीना छोड़ दिया जाता है। नोट जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सोना को डाकुओं की सेना कहा। ठीक है। नेक्स्ट है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात शत्रु विनाशक या सिंह सेन के नाम से जाना था। नेक्स्ट है अशोक। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक का राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राजा बनने से पहले अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। नेक्स्ट है कहाँ गए हम लोग। अशोक की माता सुभद्रांगी थी। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। मास्की गुर्जरा नेत्रु तथा उड़े गोलम अभिलेख में उसका नाम मिलता है। अशोक अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय तथा देवा नाम प्रियदर्शी उपाधियों से संबोधित किया। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कालिंग पर आक्रमण किया। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई जिसका नाम सोलम ऋषि कड़ चौपाल सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। नेक्स्ट है अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए धर्म प्रचारक क्षेत्र
सोना या उत्तरा, धर्म धर्म प्रचारक या क्षेत्र, सोना या उत्तरम स्वर्ण भूमि वर्मा को कहा जाता था। महेंद्रा व संघमित्रा श्रीलंका में भेजा था। मन झातिक झातिक कश्मीर और गंधार में भेजा था। महारक्षित यवन राज्य में भेजा था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में टेफेंथलर ने की थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रोमनदेही अभिलेख, स्तंभलेख सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, हम लोग इधर पढ़ेंगे। नेक्स्ट धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने के लिए उन्हें रोमनदेही स्तंभलेख में किया गया था। सुरकुना कंधार अभिलेख ग्रीक और आर्मोइक भाषाओं से प्राप्त हुआ। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भ्राबु विराट में प्राप्त लघु शिलालेख में था। राजस्व अभिषेक के संबंधित मास्की में लघु शिलालेख में अशोक को स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। सोअगोरा ताम्र अभिलेख, महास्थान अभिलेख का अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय। पहले शिलालेख में लिखा है पशु बलि की निंदा की गई है। पहला पृथक शिलालेख है सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा शिलालेख कहा गया है पशु एवं मनुष्य पशु दोनों चिकित्सा व्यवस्था सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांडे, सत्यपुत्र पुत्र, केरल पुत्र, सोलंकी का उल्लेख। तीसरा शिलालेख में राज्य के अधिकारों की युक्ता, रज्जुक एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरान पर जाने का आदेश। चौथे शिलालेख में लिखा है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। 5वें शिलालेख में लिखा है धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दिया गया। 6ठे शिलालेख में प्रजा के लिए मुझे हर जगह हर सूचना दे सके। 7वां शिलालेख यह है आत्मनिमंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश। 8वें शिलालेख में लिखा गया है अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख लिया गया है। 10वें शिलालेख में धम्म के पालन का उद्देश्य लिखा गया है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध पड़ोसी राजाओं का वर्णन, आवाटिक राज्यों का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रांत राजधानी। प्राची पूर्व प्रांत को हम लोग कहते थे पाटलिपुत्र, कलिंग को कहते थे तोलसी, अवंती को कहते थे उज्जैनी, उद्दिच या उत्तरा पथ को कहते थे तक्षशिला, दक्षिणा पथ को कहते थे स्वर्णगिरी। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 6 सीमांतों में विभाजित था। प्रत्येक सीमांत में 5 सदस्य होते थे। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। अर्थशास्त्र के गुप्तचर को गुण पुरुष कहा जाता था। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचार तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। न्यायालय के 2 प्रकार थे, धर्मस्थायी दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी। नेक्स्ट है सरकारी भूमि को हम लोग सीता कहते थे। बिना वर्षा की उपजाऊ भूमि अदेव मात्र कहा जाती थी। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान सीताध्यक्ष था। राज्य को युक्त प्रादेशिक धम्म महापात्र स्तराध्यक्ष और ब्रज भूमि मौर्य काल में प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे। प्रशासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासक अनेक विद्वानों में कहा गया अनेक विद्वानों में बटा हुआ था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ तथा 26 अध्यक्षों की उल्लेखना मिलती है। मेगास्थनीज ने भारत साम्राज्य में 7 वर्गों में व्यक्त किया, सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर और सभासद। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में बड़े प्रमुख तीर्थ और अध्यक्ष। पुरोहित का प्रमुख होता था। धर्म दान पात्र विभाग का प्रधान। युवराज होता था, राजपुत्र होता था। सेनापति होता था, सैन्य विभाग का प्रधान होता था। समहर्ता होता था, आय का संकलन करने वाला समाहर्ता कहते थे। सन्निधाता कहते थे, राजकोष का अध्यक्ष कहते थे। लक्षणाध्यक्ष कहते थे, मुद्रा जारी करने वाला। अकाराध्यक्ष कहते थे, खानों का अध्यक्ष। प्रदेष्टा कहते थे, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर कहते थे। पड़याध्यक्ष कहते थे, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। शीताध्यक्ष कहते थे, राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष। व्यवहारिक कहते थे, धार्मिक स्थलीय न्यायालय का न्यायाधीश।
कारमंत्री कहते थे, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष दंडपाल कहते थे, पुलिस अधिकारी विविधाध्यक्ष कहते थे, चारा प्रमुख अंतपाल अध्यक्ष कहते थे, सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षण सोनाध्यक्ष कहते थे, बूचड़ खाने का प्रमुख गणिकाध्यक्ष कहते थे, वेश्याओं का प्रमुख। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने 2 अमेघ यज्ञ करवाया था तथा पतंजलि इनके पुरोहित थे। बरहु स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र शुंग ने कराया। सॉरी दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना। अब हम पढ़ेंगे कर्ण वंश। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके 7500 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश हम लोग पढ़ेंगे। सातवाहन वंश सिमु के कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक में सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलुमामी एवं यज्ञश्री सातकर्णी थे। पश्चिमी तरफ का स्वामित्व गौतमीपुत्र सातकर्णी को आता था। उन्होंने 2 अमेघ यज्ञ तथा 1 राजस्व यज्ञ किया। सातवाहनों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा पोटनी की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहनों ने के वंश ने आरंभ की। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। गथा सतपथ सती की रचयिता, हाल तथा बृहद कथा के रचयिता गुणागढ़ सातवाहन काल के इतिहास साहित्यकार थे। नेक्स्ट है अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में विदेशी आक्रमणकारी हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया। भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। मिनांडर की राजधानी साकल सियालकोट थी। मिनांडर ने नागसेन में बौद्ध धर्मों में दीक्षित किया। मिलिंद के प्रश्नों में मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तरों का वर्णन है। सर्वप्रथम हिंदी यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए। हेलेनिस्टिक कला तथा संबंध हिंदू यूनानी शासकों से। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे शक। यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। शक मूलतः मध्य एशिया से आए थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा 57 ईस्वी में विक्रम संवत चलाया था। ठीक है। भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला शिलालेख जूनागढ़ गिरनार में जारी किया। शकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली चलाई। हिंद पार्थियन या पहलव। शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इनका आधिपत्य स्थापित हुआ। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडो फर्निस था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। गोंडो फर्निस के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नेक्स्ट कुषाण वंश। पल्लवों पार्थियाओं के पश्चात कुषाण भारत आए। कुषाण चीन की यूची जाति के एक शाखा थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस ने किया। कुषाण शासकों में विमक डफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। विमक डफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर, पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने संभवतः गद्दी पर बैठते समय 7800 ईस्वी में शक संवत चलाया। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजवेद चरक था। कनिष्क संहिता चरक की प्रमुख रचना है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभास सूत्र को कहा जाता है। इसका रचना वसुमित्र ने थे। इसके रचनाकार वसुमित्र थे।
अश्वघोष कनिष्क का राज्य कवि था जिसने बुद्ध चरित्र, सौंदर्य रामदन तथा सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार की रचना किया। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र आदि भी रहते थे। नागार्जुन को प्रज्ञापार मित्रा सूत्र की रचना की। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों की उपाधि महाराज, महाधिराज, देवपुत्र थी। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा ऊपर है। इस वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319 से 335 ईस्वी था। इसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत प्रारंभ किया। इसके पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। समुद्रगढ़ के संधि विग्राहक विदेश मंत्री तथा राज्य कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रसिद्धि की रचना की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईसा में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायान नामक चीनी यात्री भारत आया। शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जो 455 से 467 ईसा हुआ। स्कंदगुप्त के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था। इसने गिरिनार स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया था। श्री विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों के देश अवनी तथा भुक्ति भी कहते थे। भुक्ति के शासकों को उपरी कहते थे। अब हम यह कहेंगे, यहाँ सुदर्शन झील के निर्माण और जुड़ो उद्धार से संबंधित विवरण है। शासक है चंद्रगुप्त मौर्य और अधिकारी है पुष्यगुप्त, फिर शासक है अशोक और अधिकारी है पुष्यसप्त, और शासक है रुद्रदामन, अधिकारी है सुविशाख, और शासक है स्कंदगुप्त और अधिकारी है चक्रपालित। सीमांत प्रदेशों में के शासक को गोप्ता कहते थे। भुक्ति विषय में बटे हुए थे, इनके प्रमुख विषयपति होते थे। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम के समूह को पेट कहा जाता था। गुप्त काल में सामान्यता भू राजस्व की दर 1/6 थी। सिंचाई हेतु अरघट्य या रहट घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। काश्यस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ओसनम स्मृति में कार्यस्थलों का उल्लेख सर्वोत्तम जाति के रूप में हुआ। गुप्त शासक वैष्णव धर्म अनुयायी थे। इनका राज्य चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण की कला तथा प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कृतयायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई। अजंता में गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों, जन्म, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरी का निवास करते थे। चरक नहीं हुआ, धन्वंतरी निवास करते थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टी में तथा सूर्य सिद्धांत का नामक ग्रंथ लिखा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं। नोट, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गुप्तकालीन मंदिर। पहला यहाँ पे मंदिर फिर स्थान। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भुमरा नागौद मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नचना पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में।
भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। ये लक्ष्मण मंदिर इनके द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाकाटक वंश राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना लगभग 250 ईसा पूर्व में विंध्य शक्ति ने की थी। प्रवर सेन फर्स्ट वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन फर्स्ट ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। रुद्रसेन द्वितीय ने का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की। अब हम पढ़ेंगे वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान दिल्ली पंजाब हरियाणा क्षेत्र के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति अथवा पुष्यभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखिर वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री की पति ग्रहवर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की, किंतु कुछ दिनों के बाद देवगुप्त की मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखा देकर उन्हें राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन ने परम महेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण किया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थापित कन्नौज स्थापन किया। हर्ष ने कश्मीर के शासक के महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष प्राप्त किया। नेक्स्ट है हर्ष ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन ने 641 ईसा में अपनी दूत चीन भेजे थे। चीनी यात्री हेंगसन हर्षवर्धन काल में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। हेंगसान ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। हुई ली ने हेंगसान की जीवनी लिखी। दक्षिण भारत का इतिहास संगम युग। अब हम पढ़ेंगे संगम युग। संगम का आशय तमिल कवियों विद्वानों आचार्यों और परिषद गोष्ठी सम्मेलन से है। इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। कुल 3 संगम आयोजित किए गए। तीनों संगम का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ। तोलकाप्पियम को तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण माना जाता है। चेर वंश। संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्यों चेर चोल पांड्य राजाओं में इतिहास में रूपरेखा दी गई है। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। संगम युग में प्रथम चेर शासक उदयन जेरल था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के संगम। ठीक है, यहाँ पे प्रथम संगम, फिर द्वितीय संगम, फिर तृतीय संगम, केंद्र, अध्यक्ष और ग्रंथ। तो प्रथम संगम हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम संगम केंद्र था मुंदेर, अध्यक्ष थे अगस्त और ग्रंथ था अनुपलब्ध, कोई ग्रंथ नहीं है। द्वितीय संगम कपाटपुरम और अध्यक्ष थे अगस्त। बाद में कोतल कापियर और ग्रंथ था तोलकापियम। तृतीय संगम में उत्तरी मुंदेर और इसके अध्यक्ष थे नक्कीर और इसका ग्रंथ है एतु तोगे 8 गीत पुत 10 गीत और परदीपाल आदि। थोड़ा नाम उठपटा सा था, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गई, माफ कीजिएगा। चेरों का राज्य चिन्ह धनुष था। चेर द्वारा सेंगुट्टुवन ने पत्नी पूजा की आरंभ की। चोल वंश। संगम साहित्य में उल्लिखित चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा जाता था, खतरनाक था यार। कालांतर में विजयालय ने 859 से 871 ईसा में पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना की। इस वंश की राजधानी तंजौर थी। विजयालय ने तंजावुर तथा अधिकार करके नरक केसरी की उपाधि धारण की। पराकंत फर्स्ट, राजा राजवंश फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र द्वितीय एंड कुलोतुंग चोल प्रथम की प्रमुख राजा थे। चोल वंश के प्रमुख राजा थे। एक बार पीछे पढ़ते हैं।
पारातंग फर्स्ट, राजाराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र द्वितीय और कुलोतुंग ने चोल वंश के प्रमुख राजा थे। राजाराज फर्स्ट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके नए प्रांत मोमाडिलोचम मंडल की स्थापना की तथा इसकी राजधानी पोलनौरुआ को बनाया। राजाराज फर्स्ट ने तंजौर में वेदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण कराया। राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करके गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण किया। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगे कोड चोलपुरम की स्थापना की तथा उसके निकट चोल गंगम नामक तालाब बनवाया। राजेंद्र तृतीय ने चोल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट थोड़ा सा वेट करेंगे। चोल प्रशासन ने उच्चाधिकारी पेरुनंदम तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारी सिरुदन्नम कहलाते थे। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत मंडलम, उसके नीचे था वलनाडु, उसके नीचे था जिला या नाडु, उसके नीचे था कुर्रम ग्राम संघ, उसके नीचे था ग्राम या सभा। उर सर्व साधारण लोगों की सभा थी। सभा या महासभा मूलतः अग्र ब्राह्मण बस्तियों की सभा, ग्रामों की सभा थी। इसके सदस्य पेरू मक्कल कहलाते थे। व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि चतुर्वेदिक मंगलम कहलाती थी और दान की गई भूमि ब्राह्मणदेव कहलाती थी। सोने के सिक्के कासू कहलाते थे। कंबल के तमिल रामायण की रचना की। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की। कंबन ओल्ड एवं पुंगलेदी तमिल साहित्य के तीर्थंकर थे। नाम बहुत उठपटेंगे यार, थोड़ी सी माफ कीजिएगा। नटराज की प्रतिमा को चोल कला तथा सांस्कृतिक सार कहा जाता था। चोल कालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टम था। नेक्स्ट है चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ। नेक्स्ट है पांड्य वंश। पलसलाई मुदुकुदुमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक था। नेंडुल जेली यमन भी इस वंश का प्रतिष्ठित शासक हुआ। यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पांडवों की राजकीय चिन्ह मछली थी। पांडवों ने प्रथम राजधानी कोरकाई थी जिसे बाद में मथुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। राष्ट्रकूट वंश। चालुक्य शासक कृतिवर्मन को पराजित करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसे मान्यखेड़ मणिकर्ण वर्तमान माल्यखेड़ सोलापुर के निकट राजधानी बनाया। एलोरा के कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। ध्रुव धाराभिष्ट राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। नेक्स्ट है अमोघ वर्ष ने जैन धर्मानुयायी था जिसे कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणित शास्त्र संग्रह के लेखक महावीरचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। नेक्स्ट है अरबी निवासी अलमसुदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। शांति पुराण के लेखक कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पुण्य कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। एलोरा एलिफेंटा गुफाओं के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। एलोरा में 37 शैलकृत गुफाएं हैं जिनमें से 1 से 12 तक बौद्ध और 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे चालुक्य वंश, जैसे कल्याणी वंश कहते हैं। राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात तैलप द्वितीय ने 973 से 997 में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। सोमेश्वर फर्स्ट ने कल्याणी को राजधानी बनाया। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। विक्रमादित्य 6 के दरबार में विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्लड़ और मितारक्षर के लेखक ज्ञानेश्वर निवास करते थे। इसने अपने राज्य होड़ के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैलप तृतीय तथा पुत्र सोमेश्वर। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैलप तृतीय तथा पुत्र सोमेश्वर फोर्थ था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वराह था। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था।
चालुक्य वंश वातापी वंश जिसे कहते हैं। पुलकेशी फर्स्ट ने वादामी तथा वातापी बीजापुर के निकट अपनी राजधानी बनाकर वातापी को चालुक्य वंश की स्थापना की। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशी द्वितीय था। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशी द्वितीय को परास्त कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की। एहोल प्रस्ती की संस्कृत भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी है। इसके रचनाकार रवि कीर्ति हैं। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को उसके समान दंती दुर्ग को पराजित कर राष्ट्र को उस वंश में स्थापना किया। चालुक्य वंश वेगी। वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन था। इस वेगी आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। वंश सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी तक कांची को राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की। सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में किराता जुर्नियम के लेखक और संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक क्रमशः महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी तक थे। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मल्तविलास प्रहसन की रचना की। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कराया। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पहाड़ों को काटकर मंडप और एकात्मक मंदिरों का निर्माण कराया, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। इस शैली के सभी मंदिर मामल्लपुरम महाबलीपुरम के विद्यमान है। इस शैली को मामल्ल शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस शैली के प्रमुख रथ मंदिर इस प्रकार है: द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव या धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वेलन कुट्टे रथ। इसमें धर्मराज का रथ सबसे बड़ा तथा जबकि द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अपराजित वर्मन 880 से 900 ईस्वी पल्लव वंश का अंतिम शासक था। यादव वंश हम लोग पढ़ेंगे। चालुक्य नरेश सोमेश्वर के सामंत बल्लभ ने 1187 से 1191 ईस्वी संवत स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। इस वंश का अंतिम राजा रामचंद्र था। इसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। होयसल वंश चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय ने सामंत विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर होयसल वंश की स्थापना की थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम आधुनिक हेलीवीड थी। वेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को पराजित होने के बाद वार्षिक कर देने स्वीकार किया था। कबंध वंश के सामंत मयूर शर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर कदम वंश का स्थापना किया। नेक्स्ट है, कदम वंश की राजधानी वनवासी वैजयंती थी। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया। पूर्व मध्यकाल गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट था। वस्त राज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महीर भोज फर्स्ट को इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। महीर भोज द्वितीय ने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारी की थी। एक बार फिर से पढ़ेंगे। महीर भोज फर्स्ट ने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। महेंद्र पाल फर्स्ट की राज्यसभा की प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य ममीसा, विद साल भंजिका, बाल रामायण,
भुवन कोश तथा हर विलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। गढ़वाल वंश का स्थापना चंद्रदेव ने की थी। गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने पृथक कल्परु नामक ग्रंथ लिखा था। चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस वंश के शासक जयचंद्र को पराजित किया था। चमान वंश राजावंश चमान राजवंश चमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अजय राज फर्स्ट ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। वृगराज फोर्थ ने चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हरिकेल नामक नाटक की रचना वृगराज फोर्थ ने की थी। नेक्स्ट है तितिल विग्रहराज नामक ग्रंथ सोमदेव ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता था। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की राज्यसभा में निवास करते थे। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। मालवा का परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में उपेंद्र तथा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक हर्षसत्वा सिंह द्वितीय था। भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। भोज ने राजधानी धरा में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। भोज ने सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश प्राकृतिक काव्यार्थ कुर्म शतक युक्ति कल्प परु पत्तरु तथा समरांग सूत्रधार आदि ग्रंथों की रचना की। भोपाल में स्थित भोज सर नामक झील का निर्माण भोज ने करवाया था। चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज ने करवाया था। चंदेल राजवंश बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजक भुक्ति था तथा चंदेल वंश की स्थापना लगभग 831 ईस्वी में नुनुक ने की थी। राजा गंध ने चंदेलों की राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है विद्याधर की एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने मोहम्मद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कंदेरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खजुराहो के अन्य मंदिरों में जगदम्बिका मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर उल्लेखनीय है। त्रिपुरा का कलचुरी चेदी वंश त्रिपुरा की कलचुरी चेदी वंश का संस्थापक कोल्लम प्रथम था। कलचुरी चेदी वंश का राजधानी त्रिपुरा थी। भेड़ा घाट जबलपुर प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव फर्स्ट ने कार्यकाल में हुआ था। राजपूत सभाओं राजाओं ने गंगेय देव ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूल राज फर्स्ट ने कराई थी। इस वंश के शासकों की राजधानी अनहिलवाड़ा थी। भीम फर्स्ट के शासन काल में मोहम्मद गजवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भीम फर्स्ट ने मंत्री विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हेमचंद्र सूरी ने कुमार पालचरित की रचना की थी। 1178 में मोहम्मद गौरी ने भीम द्वितीय को पराजित किया। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा अनुयायी थे। नेक्स्ट है कश्मीर का राज्य। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्लड़ की राजतरंगी से ज्ञान होता है। कश्मीर पर क्रमशः कोंकण वंश, उत्पल वंश, लाहौर वंश ने शासन किया। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्मन नामक व्यक्ति ने कश्मीर को कोरकट वंश की स्थापना की। काकोट वंश के शासक को काकोट वंश के शासक को ललितादित्य मुक्तापिंड सर्वाधिक शक्तिशाली था। कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। उत्पल वंश की रानी दिग्धा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी। यह लाहौर वंश की राजकुमारी थी जिसका विवाह उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त के साथ हुआ। लाहौर वंश का संस्थापक संग्राम राजा था। कल्हड़ लाहौर वंश के शासक हर्ष का
आश्रित कवि था। बंगाल का पाल राजवंश। बंगाल के पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770 ईस्वी था। गोपाल ने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल को विक्रम से सोमपुरी विहारों की स्थापना की। धर्मपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। 11वीं सदी के गुजरात एवं सोडढल ने धर्मपाल को उत्तरा पंथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। जावा के सैलेम्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उन्हें नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विक्रमशिला विहार तथा नालंदा विश्वविद्यालय के मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। नेक्स्ट है कामरूप या वर्मन वंश। कामरूप के वर्मन वंश की स्थापना पुष्यवर्मन ने की थी। वर्मन वंश की राजधानी प्रयाग ज्योतिष थी। प्रभाकर वर्मन हर्ष का समकालीन था।